सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका MKS वर्चुअल क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हास्य रस के विषय में बताया था, लेकिन उसमें हमने उदाहरण के विषय में आपको ज़्यादा उदाहरण पर चर्चा नहीं हो पाई थी। हमने उदाहरण को गृह कार्य के रूप में दिया था, लेकिन आज हम आपके सामने हास्य रस से संबंधित कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जो विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के। आप देखते हैं कि साधारणतः जो उदाहरण दिए होते हैं किताबों में वो हमें याद नहीं होते हैं। हम एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, हमें याद नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत बोरिंग से लगते हैं हमको। ठीक है बच्चों, आज मैं जो आपको उदाहरण बताने वाला हूँ वह एक कविता टाइप में है और कुछ व्यंग्यात्मक भी रहेंगे, कुछ आपके परिवेश से रहेंगे। जैसे एक मानव स्वभाव होता है ना कि मनुष्य के परिवेश से उसके आसपास क्षेत्रों में जो घटित हो रहा है उन बातों को अगर समावेशित किया जाए तो उसको बहुत ही आसानी से समझ में बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही आधुनिक उदाहरण हास्य रस के देने वाले हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से उदाहरण समझ में आ जाएंगे और आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक ही यही रहेगा, हास्य रस के उदाहरण। बात समझ में आई? देखिए, हास्य रस का उदाहरण अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक श्रृंगार से किस तरीके से हास्य निकाला जाता है। श्रृंगार से किस तरीके से हास्य को निकाला जाता है, उसमें मैं बात करता हूँ कि एक कविता है कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट के फिर न आए वो परदेस से, लौट के फिर न आए वो परदेस से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी ना हुए काला धन हो गए। तो अब इस कविता में हमने देखा, इस छंद में हमने देखा कि किस तरीके से श्रृंगार से हास्य को संबंधित किया गया है। बात समझ रहे हैं? एक नायक नायिका के बीच की बातों का वर्णन किया गया है, लेकिन आखिर में एक काले धन पर भी चर्चा की गई है इसमें। तो इसलिए यह आपका श्रृंगार से किस तरीके से हास्य निकाला जाता है यह हमने आपको बताया इस उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, अब हम आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। हास्य रस का ही है, राजनीति से कैसे हास्य निकाला जाता है। ठीक है बेटा, राजनीति से संबंधित हम उदाहरण आपको देंगे। आप देखते हैं राजनीति में नेता और आम आदमी की क्या, उनके बीच में क्या चलता रहता है, कैसे क्या होता है, उसको हम इस छंद के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, और जो कि हास्य रस से परिपूर्ण है। कि नेताओं को देखते ही हैं, वो लक्ष्य किस पर साधते हैं? वो लक्ष्य साधते हैं जनता पर ही, तो अपना लक्ष्य साधते हैं। बात समझ रहे हैं? तो उसी पर है, देखिएगा। और जनता जब वो जीत के चले जाते हैं सदन में तो फिर जनता वैसे की वैसी रह जाती है, उसको कुछ नहीं मिलता है। कि मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। वो तो जैसे पुराने थे वैसे ही रह जाते हैं और बाद में सोचते हैं चलो इस बार छल गए हैं, अब अगली बार नेताजी आएंगे तो इनको तो वोट नहीं दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि राजनीति से कैसे हास्य निकलता है। कि लक्ष्य हम पर सधे थे सधे रह गए, लक्ष्य हम पर सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, आप मोदी लहर में हुए मंत्री, आप मोदी लहर में हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए।
तो इस उदाहरण में आप देखते हैं कि जनता उसी तरीके से फिर रह जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक दो उदाहरण आपको ऐसे बताए जा रहे हैं जो कविता के माध्यम से हैं, आपको बहुत ही आसानी से रोचक हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, आप उसको लिपिबद्ध भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझ में आ रही है भाई? क्लिष्टता वाले उदाहरण हमें नहीं याद हो रहे हैं तो हमने अगर ये भी उदाहरण लिख दिए तो ये गलत नहीं माना जाएगा, ये भी सही है भाई, हास्य उत्पन्न हो रहा है। बात समझ रहे हैं? अब आइए देखते हैं हास्य रस का एक और उदाहरण है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही जो है हास्य छिपा हुआ है इसमें, हास्य रस से परिपूर्ण है कि मोबाइल आजकल बहुत चलता है, आप लोग देखते होंगे हैं, तो उससे संबंधित जो है इसको ये एक रचना लिखी गई है। तो उसमें बताया गया है कि एक ग्रामीण इलाके में किस तरीके से इस समय तो नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। नेटवर्क से क्या होता है देखिए कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आया और नेटवर्क कम देख छत पे निकल गए और छत पर घूम घूम दौड़ दौड़ बात करें, कुछ देर बाद मस्त बातन में पड़ी गए कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर, भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर, चलत चलत पूरी छत पार कई गए और छत के खत्म हो तो बावा पैर खाले पड़ा, मुंह बड़े गिरे कुल जबड़ा उखड़ी गए। ठीक है, तो ये तो एक अवधी भाषा में हो गया, हो सकता है आपको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन हास्य रस से यह परिपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई जो है अगर आप इसको लिखते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही हास्य रस के और भी कई सारे उदाहरण हैं जो आपको मिलेंगे। इन उदाहरणों में से भी आप उदाहरण को लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो छंदयुक्त उदाहरण अभी आपको बताए गए हैं वह भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही इस तरीके से और भी आधुनिक उदाहरणों को आधुनिक तरीके से रस को जानने के लिए या रस से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए या और भी हिंदी के कंटेंट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। YouTube पर जाएंगे, MKS वर्चुअल क्लासेज लिखेंगे और उसमें जो है आप जैसे ही सर्च करेंगे हमारा चैनल आएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसमें जो भी जो है हिंदी विषय में पढ़ाया जा रहा है, बेहतर तरीके से अपना प्रयास किया जा रहा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।